हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठ यक्ष प्रश्ना। यक्ष उनको कहते हैं जो किसी चीज़ की रक्षा करते हैं, एक प्रकार से आत्मा ही कह लेते हैं। जिसकी कोई रक्षा करता है उसको यक्ष कहते हैं। यहाँ पर यक्ष जल की, पानी की रक्षा कर रहा है। ये महाभारत के समय का वर्णन है इस पाठ में। महाभारतस्य यक्ष प्रश्ना अत्यंतम प्रसिद्धा सन्ति। महाभारत के यक्ष प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथा अनुसारम, वन पर्व के कथा के अनुसार वनवास काले, वनवास के समय में एकदा पांडवा, एक बार पांडव वने विचरन्तः आसना, वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचतः, मार्ग में द्रौपदी ने जल अयाचतः मतलब मांगा। प्रथमः सहदेव, पहले सहदेव पात्रम नीत्वा, पात्र को लेकर, नीत्वा मतलब लेकर, पात्र मतलब बर्तन, बर्तन को लेकर जलम आनेतुम, जल लेने के लिए समीपवर्तिनम, पास में ही स्थित एकः तडागम अगच्छत, एक तालाब में गए। परम न प्रत्यागच्छत, परंतु वह वापस नहीं आए। एवं क्रमेण, इसी प्रकार नकुला अर्जुन भीमा अगच्छन, इसी प्रकार नकुल, अर्जुन और भीम सभी चले गए। परम ते अपि न प्रत्यागच्छन, परंतु वह भी वापस नहीं आए। अन्ते स्वयं युधिष्ठिर, अंत में स्वयं युधिष्ठिर तत्र अगत्य, वहाँ गए और अपश्यत, उन्होंने देखा, यत में चत्वारा अनुजा, उनके चारों अनुज, छोटे भाई, अनुज मतलब छोटे भाई, भूमो निष्प्राणा पतिता, भूमि पर मरे हुए पड़े हुए हैं। सह तत्कारण, उन्होंने तत्काल उसका कारण जानना, एकशतः चाहा। सहसा एक विशाल काय, अचानक एक बहुत बड़ा, विशाल काय का मतलब बहुत ही विशाल, यक्ष मतलब अभी जो मैंने आपको समझाया कि आत्मा एक प्रकार की, यक्ष वहाँ पर आगच्छतः आ गया। तेनोक्तम, उसने कहा, यत मम प्रश्नोत्तर बिना, यदि मेरे प्रश्न के उत्तर दिए बिना, यदि तुम जलम ग्रहणसी, यदि तुम जल ग्रहण करोगे, प्राप्त करोगे, तही त्वमपि, तब तुम भी, एवमेव निष्प्राणतः प्राप्स्यसि, तुम भी इन्हीं के प्रकार निष्प्राण हो जाओगे, मतलब मर जाओगे। अनंतरम यक्ष प्रश्नान अकरोत, अंत में यक्ष ने प्रश्न करा। युधिष्ठिरस्य उत्तरे, और युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर, अनुजेभ्य जीवन दानेन, अनुज के उनके छोटे भाइयों को उसने जीवन दान दिया। और सहेव जलम अपि अददाता, और साथ में जल भी दे दिया। अब देखिए नीचे यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न उत्तर हैं। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, केनस्विद क्षत्रिय भवति, किससे वह क्षत्रिय होता है। केनस्वी द्विदंते महतः, महतः मतलब बड़ा, बड़ा पद वह किससे प्राप्त करता है। केन द्वितीयवान भवति राजन, हे राजन, कौन द्वितीयवान होता है। द्वितीयवान मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना। कौन होता है जो द्वितीयवान होता है। केन च बुद्धिमाना, और किससे वह बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला फिर, श्रुतेन क्षत्रिय भवति, जो वेदों का अध्ययन करते हैं वह क्षत्रिय होते हैं। तपसा विद्धन्ते महतः, और जो तपस्या करते हैं वह लाभ को प्राप्त करते हैं। धैर्यया द्वितीयवान भवति, और जो धैर्यवान होते हैं वह द्वितीयवान होते हैं, मतलब जो धैर्यतापूर्ण कार्य करते हैं वह दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा सकते हैं। और जो वृद्धों की सेवा करते हैं, बुद्धिमाना वृद्धया सेवया, जो वृद्धों की सेवा करते हैं वह बुद्धिमान होते हैं। यक्ष बोलता है फिर, किम स्युधः गुरुतर भूमे, भूमि से बड़ा, गुरुतर मतलब बड़ा, भारी क्या है। किम स्युधः उच्चतरः च खातः, खातः मतलब आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है।
किम सुदः शीघ्रतर वायो, वायु से शीघ्रतर क्या है। और किम सुदः बहुतर तृणात, तिनके से भी असंख्य मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, तिनके से भी अधिक असंख्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, फिर उत्तर दिया कि माता गुरुतरा भूमे, भूमि से बड़ी माता होती है, मतलब भूमि से बड़ा माता का आदर्श होता है, महान होती हैं माता भूमि से। पिता खातः पितो उच्चतर तथा, और पिता हमारा आकाश से भी ऊंचा होते हैं, पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। मनः शीघ्रतर वातः, वायु मन से शीघ्रतर होती है, तेज दौड़ता है मन हमारा वायु से। चिंता बहुतरी तृणात, और तिनके से भी ज़्यादा फैलने वाली चीज़ होती है चिंता, चिंता हमारी तिनके से भी असंख्य मात्रा में फैल जाती है। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं, किम सुधा प्रवसतो मित्रम, यात्रा में विदेश जाते वक्त हमारा मित्र क्या है। किम सुधा मित्रम गृहे सतः, घर में मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, बीमार व्यक्ति का, आतुरस्य मतलब बीमार व्यक्ति का मित्र क्या है, कौन है। और मरीष्यतः किम सुधा मित्रम, और मरने वाले का मित्र क्या होता है। तो युधिष्ठिर फिर जवाब देते हैं, सार्थः प्रवसतो मित्रम, जो अर्थ है धन है वह विदेश में यात्रा में हमारा मित्र का कार्य करता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, पत्नी मित्र के समान होती है, घर में पत्नी मित्र के समान होती है। आतुरस्य बीमार व्यक्ति का, विषंग मतलब चिकित्सक, जो डॉक्टर हैं वो बीमार का मित्र होता है। दानम मित्रम मरीष्यतः, और जो मरने वाला है उसका मित्र दान होता है, दान मरने वाले का मित्र कहा जाता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्ट यक्ष अवदत्, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष बोलता है। यक्ष ने कहा कि हे राजन, तुम भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत, तुम भाइयों में से एक की जिसकी भी इच्छा है तुम्हारी, मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने बोला, नकुलो जीवेत इति ममेक्षा अस्ति, नकुल को आप जीवित करिए ऐसे मेरी इच्छा है। तो यक्ष बोलते हैं फिर कि प्रियस्ते भीमसेनो, भीम तो तुम्हारा प्रिय है, और अर्जुनो व परायणम, और अर्जुन तो तुम्हारा भक्त है। तत्कस्मात् नकुलम राजनम सांपत्य जीवम इच्छसि, तो किस लिए तुम अपने सौतेले भाई, हे राजन, तो तुम किस लिए अपने सांपत्नम मतलब सौतेले भाई को जीवित करना चाहते हो। युधिष्ठिर ने फिर बोला, यथा कुंती तथा माद्री, जैसे कुंती माता हैं वैसे ही माद्री हैं। विशेषो नास्ति में तयो, दोनों मेरे लिए विशेष समानता रखती हैं, दोनों मेरे लिए समान हैं। मातृभ्याम सम इच्छामि, मेरी माता का मैं जीवित हूँ। नकुलो यक्ष जीवतु, तो आप नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया च प्रसन्नः, युधिष्ठिर के निष्पक्षता मतलब न्याय को देख करके और धर्म के प्रति निष्ठा को देख करके यक्ष प्रसन्न हो गया। और यक्ष सर्वेभ्य जीवनम दत्तवान, यक्ष ने सभी को जीवन दे दिया। ओके बच्चों, अब मैंने आपको एक बार चैप्टर समझाया है, मैं पुनः अगेन आपको एक बार वापस से समझा रही हूँ। ये आपको समझ में आ गया कि ये महाभारत के समय का वर्णन है। मैं प्रश्न उत्तर यक्ष के और युधिष्ठिर के आपको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। किससे क्षत्रिय होता है मनुष्य, और किससे महान पद को प्राप्त करता है, किससे वह द्वितीयवान होता है, और किसके द्वारा वह बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं वह क्षत्रिय होते हैं, जो तपस्या करते हैं वो लाभ को प्राप्त करते हैं, और जो धैर्यवान होते हैं वह द्वितीयवान होते हैं, और जो वृद्धों की सेवा करते हैं वह बुद्धिमान कहलाते हैं। यक्ष ने फिर प्रश्न पूछा कि भूमि से बड़ा भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है,
वायु से तेज कौन दौड़ता है? तिनके से ज़्यादा फैलने वाली वस्तु क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता भूमि से बड़ी होती हैं, पिता आकाश से ऊंचे होते हैं, मन हमारा वायु से तेज दौड़ता है, चिंता तिनके से भी ज़्यादा फैलती है। फिर यक्ष ने प्रश्न करा कि यात्रा में मित्र कौन होता है? घर में हमारा मित्र कौन होता है? बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है? मरने वाले का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धन यात्रा में मित्र के समान है, घर में पत्नी मित्र के समान है, बीमार व्यक्ति का चिकित्सक मित्र होता है और मरने वाले का दान मित्र होता है। युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष बोला, यक्ष ने कहा कि हे राजन, तुम भाइयों में से जो तुम्हारी इच्छा है मैं उस व्यक्ति को जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को जीवित कर दीजिए, ऐसी मेरी इच्छा है। यक्ष ने कहा कि भीमसेन तुम्हारे प्रिय हैं और अर्जुन तुम्हारा भक्त है, तो किस लिए तुम अपने सौतेले भाई नकुल को जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि जैसे मेरी माता कुंती हैं वैसे ही माद्री हैं, मेरे लिए दोनों में कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेष नहीं है दोनों में से मेरे लिए एक भी, दोनों माँओं को मैं समान मानता हूँ, इसलिए आप नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर के निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा को देख करके यक्ष प्रसन्न हो गया और यक्ष ने सभी को जीवन दान और साथ में जल भी दे दिया। थैंक यू।